घन और घनमूल, मैथ, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना? है, और ये तीसरा चैप्टर का है ना, तीसरा चैप्टर का है ना। आज ये फर्स्ट क्लास है, आज ही खत्म कर देंगे हम लोग इसको, ठीक है। चलिए क्या क्वेश्चन है देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? घन और घनमूल। इससे पहले वाला चैप्टर हम लोग क्या पढ़े थे? वर्ग और वर्गमूल पढ़े थे। इसमें जो है घन और घनमूल पढ़ना। क्वेश्चन है पहले, रामानुज कौन है? रामानुज, रामानुज, आप लोग एक मूवी का नाम आप लोगों के सामने बताए थे, रामानुजान, याद है? रामानुज जो है एक क्या है? गणितज्ञ है। क्या है? गणितज्ञ, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में। निम्नांकित में से कौन सा घन विषम होगा? अब देखो विषम का घन विषम ही होता है ना। और यहाँ पे बोलते हैं कि कौन सा घन विषम होगा, तो आप लोग बताइए। ये तो सम होगा, इसका भी सम, ये विषम होगा सर, यानी सी, ठीक है। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है ये, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा? 5 के घन का, ध्यान से समझना, 5 का घन करना है और उसका इकाई अंक को देखना है। जैसे हम लोग वर्ग और वर्गमूल में देखे थे हैं कि इतने के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, उसी प्रकार 5 के घन का इकाई अंक कितना होगा। तो 5 के घन मतलब आप जो है 5 का घन का मतलब क्या होगा? 5 का पावर 3, है ना। 5 गुना 5 गुना 5, अब गुना करो, 5 5 25, 5 25 से 125, तो उसके जो लास्ट में है इकाई अंक है वो कितना है? 5 है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 5। अब देखो सर, इसको ना पूरा नहीं बनाना है। अब क्या करोगे, जैसे हम बता रहे हैं सर, 5 को 5 से गुना किया तो कितना हुआ? 25 हुआ ना, 25 हुआ। उसको फिर हम लोग 5 से गुना करेंगे, 5 5 25। अब इधर कुछ करना ही नहीं है, लास्ट में क्या आ गया? 5 आ गया। इस टाइप से आप लोग पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से 7 का भी देख लो, 7 7 कितना होता है? 49, 7 7 49। उसको फिर एक बार और 7 से गुना करना है, 7 नाम 63 का 3, हाथ में मेरा 6 7 कुछ भी रहे, हमको इकाई अंक से ना मतलब है। इकाई अंक कितना होगा इसका? 3। बताइए सर, समझ में हम लोग कोई दिक्कत नहीं है? तो ये 5 नंबर आप लोग घर से बना के लेके आओगे। उसके बाद ये 6 नंबर, 6 नंबर थोड़ा देख लो, वैसे ही क्वेश्चन है ये, रूट अंडर, चलिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है? 125। अगर हम इसको तोड़ते हैं, 125 को तोड़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा 3 ठो 5 होगा, 1 2 3, 3 ठो 5। अब यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, मतलब क्या होता है? 2 होता है, लेकिन यहाँ पे पहले ही 3 दिया, मतलब त्रिक लगेगा, त्रिक मतलब 3 ठो में 1 ठो निकलेगा। वर्ग और वर्गमूल में क्या करते थे हम लोग? 2 ठो में 1 ठो निकलता था, इसमें 3 ठो में 1 ठो निकलेगा, यानी यहाँ पे 3 ठो का त्रिक लग गया, तो त्रिक में से क्या होगा? 1 ठो निकलेगा, यानी क्या निकल गया? 5। क्या आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 4 रहता तो 4 ठो में 1 ठो निकालते, ठीक है। 5 रहता तो 5 ठो में 1 ठो निकालते। तो यहाँ पे तो घन और घनमूल का सवाल है, तो 5 और 4 तो नहीं रहेगा, 3 ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 नंबर देखो सर, इनमें कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है? पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 1000 है ना, 1000 किसका घन है बताइए? ये 10 का घन है। 10 का घन 1000 नहीं है। अभी हम लोग, हाँ 25, 125 5 का घन है, क्लियर। ये सब क्या? पूर्ण घन है। 27, इसके बारे में आप लोग जानते हो, 3 का घन है ये, राइट। ये जो 63 है ये पूर्ण घन नहीं है, क्लियर हो रहा बात? अब यहाँ पे देखो, निम्न में कौन सा पूर्ण घन नहीं है? देख लो यहाँ पे कौन सा पूर्ण घन नहीं है। तो ये तो अभी बताया हमने कि ये पूर्ण घन है, ये 216। ये कैसे पता चलेगा कि पूर्ण घन है कि नहीं है? इसको हम लोग तोड़ते हैं, 216 तोड़ेंगे 2 से, 2 1 के 2, 10 दूना 20 होगी यहाँ पे, 1 8 दूना 16, ठीक है। 5 दूना 10, 4 दूना 8, फिर किससे जाएगा? 2 से, 2 दूना 4, 7 दूना 14, हाँ फिर 3 से, 3 9 27, 3 3 9। अब देखिए सर यहाँ पे 3 ठो 2 है और 3 ठो 3 है, मतलब ये भी जो है पूर्ण क्या है बताओ?
पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। अब 128 को देख लो, फिर 128 को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। 128 को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। 2 से जाएगा, 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग त्रिक लगाएंगे, 1 2, हाँ 1 तो 2 बच जाता है, मतलब ये जो है पूर्ण घन नहीं है। अगर हम लोग इसको इस तरह से अगर निकाले ना, जिस 3 ठो में 1 ठो निकाले, 3 ठो में 1 ठो निकाल दिया मान के चलो, रूट के अंदर में से, लगता है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा समझ में ना, मतलब इसका त्रिक नहीं हो रहा है। इसके जो अभज गुणनखंड किए तो उसमें जो है त्रिक नहीं हो रहा है ना, 1 ठो यहाँ पे बच जाता है, तो इसलिए जो है ये क्या होगा, पूर्ण घन संख्या नहीं होगा, यानी पूर्ण घन नहीं होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या होगा, सही हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप लोगों के पास किताब है ना? हाँ देखिएगा सर, आगे बढ़े चले। उसके बाद है, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। अब पूर्ण घन है वाला देखो तो साफ साफ नजर आ रहा है सर, पूर्ण घन तो यही तो दिखाई दे रहा है, अभी तो हम लोग देखे इसको, है ना। अब ये आप लोग करके देख लोगे सर। अच्छा देखो, 7 का घन, संख्या 7 का घन होगा, तो 7 का घन कितना होता है, 7 को 7 से गुना करो, 7 7 49, उस 49 को फिर 7 से गुना करो, कितना होता है, 243 होता है ना, 343 होता है? करके देखो तो, कितना होता है, 343 होता है ना। फिर आप लोग अभी 243 बोले, चलो क्या होगा, 343 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ सर, संख्या 4 का घन होगा, आप लोग कर लोगे, 4 4 16 करोगे, उस 16 को फिर 4 से गुना करोगे, बना लोगे सब। इसको भी आप लोग बना लोगे, 12 13 नंबर बन जाएगा। हाँ इसको देखो क्या है, 512, 512 और यहाँ पे रूट के ऊपर में 3 है ना, किसके बराबर है। अब इसको थोड़ा सा, इसको 2 तरीका से आप लोग बना लो, या तो आप उसको तोड़ के बनाओ, इतना आंसर आएगा, या फिर इसको गुना करो, देख लो उतना आ जाएगा, समझ गए ना। या तो उसको बना के इतना लेके आओ, या फिर इसको गुना करके उतना लेके आओ। तो अगर इसको करोगे तो चेक करना पड़ेगा। अच्छा चेक कर लेते हैं हम लोग, 6 का 6 6 36, 6 6 36 हुआ ना, लास्ट में 6 हुआ, फिर 36 हुआ, मतलब लास्ट में इकाई में 6 आता है, मतलब इसका तो नहीं होगा। 8 का 8 8 64, लास्ट में कितना 64, तो 4 हुआ, फिर 8 को 4 8 32, 2 आता है, 2 आता है ना। चलो इसको गुना कर लो, 8 8 64 और फिर किससे, 8 से गुना करो, 4 8 कितना हो जाएगा, 32 का 2 हाथ में रहा 3, 6 8 48, 48 और 3 कितना होता है, 51। मतलब ये 8 का जो है, 8 का घन कितना है, 512 है। या तो फिर आप जो है ये 512 को जो है, 512 को आप क्या करो, तोड़ो, निकालो, 2 से 2 दूना 4, कितना 5 दूना 10, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 32, फिर 16, 8 4 2, कितना आता है यहाँ पे, 1 2 3, कितना हुआ, 1 2 3, 2 3 ठो 2, कितना हुआ सर, 8 हो गया। तो आप इधर से करो, चाहे आप उसको गुना करके चेक कर लो, जो आपका इच्छा हो, समझ गए। अब यहाँ पे देखो सर, जो यहाँ पे माइनस रूट के अंदर माइनस 125 है, इनमें से किसके बराबर नहीं है बोल रहा है, किसके बराबर है, नहीं है। तो ये जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के साथ आप लोग 1 गुना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे में तो माइनस ही है, मतलब ये भी है। यहाँ पे अगर दोनों को अलग अलग कर दे तो भी चलेगा, मतलब ये भी है, समझे। यहाँ पे जो है 1 का अगर हम लोग क्यूब निकालने जाए तो -1, -1 को -1 और -1, 3 ठो -1 से अगर गुना करेंगे तो माइनस ही होगा, -1 हो गया और 5, ये भी क्या है डी नंबर जो है ये ऑप्शन होगा जो
इसके बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है गायब है। बताइए सर, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। चलो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। किसके बराबर है, कर लोगे? किसके बराबर है? हाँ, बना लोगे? हाँ चलो ठीक है। अब ये जो है ये आप लोग खुद से सब करोगे, ठीक है? 64 का घनमूल, अब हम लोग घन देख रहे थे, अब हम क्या देंगे? घनमूल देंगे। 64 का घनमूल मतलब क्या होगा यहाँ पे? हाँ ठीक है। अब क्या करना है इसको? कैसे दो होता है 64 में? 2 दुगुना 4 दुगुना 8 दुगुना 16 दुगुना 32 दुगुना 64, इतना होता है ना? 3 ठो में 1 ठो निकलेगा, कितना होगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी 4। कोई दिक्कत है? गुलाबी खातून, अब हंस रहे हो सर? नहीं हंस रहे हो? अच्छा ठीक है। देखो तो इसका भी कर लोगे आप लोग, देखो सब एक ही जैसा है। 125 का घनमूल, 216 का, 1000 का घनमूल आप लोग घर से बना के लेके आओगे। हाँ सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर से बना के लेके आओगे। कल हम कॉपी चेक करेंगे, समझ गए? हाँ कॉपी चेक करेंगे। इतने का घनमूल ये नहीं बना पाओगे, इसको भी बनाओगे इसे 32.768 है ना? 32 दशमलव को अगर हम लोग उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा नीचे में बताओ? 1000 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 संख्या है तो 3 शून्य हो गया। अब इसका क्या निकाल रहे हैं हम लोग? घनमूल निकाल रहे, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे तो इधर भी तो 3 लगाएंगे, ठीक है? इसको आप तोड़ो 32,768 को, 32,768 को क्या करना है? तोड़ना है। 16 दुगुना 32 हुआ, 3 दुगुना 6, 8 दुगुना 16, 4 दुगुना 8, 8 दुगुना 16 हो गया, और 2 1 के 2, 9 दुगुना 18, 2 दुगुना 4, फिर 4 दुगुना 8, 0 है ना? 9 दुगुना 18, 1 बचा, 6 दुगुना 12, बहुत लंबा हो जाएगा जी। 20 दुगुना 40 हुआ, 4 दुगुना 8, 8 दुगुना 16, 10 दुगुना 20, 2 दुगुना 4, उसके बाद 4 दुगुना 8, कितना दूर तक जाएगा ये? 5 दुगुना 10, 2 1 के 2, 2 दुगुना 4, 2 दुगुना 4, 2 5 10 हो गया, 6 दुगुना 12, अरे इधर कट गया। 12 दुगुना 12 दुगुना 24, 8 दुगुना 16, 64 दुगुना 128, 32 दुगुना क्या हुआ? 32 दुगुना, हाँ उसके बाद 16 कहाँ पे किया? यही पे तो जगह हो जाएगा ना हम लोग का। 16 दुगुना 32, 8 दुगुना 16, 4 दुगुना 8, कैसे 2 आता है इसमें बताइए? 1 2 3, तो हम इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते। एक ठो 2 हो गया, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 5 ठो 2 होता है, ठीक है? पूरा लिख देंगे। 15 ठो 2, 5 लिख रहे हैं, 5 ठो 2 यानी 15 ठो 2 होता है, सब ठो लिखना पड़ेगा। अच्छा हम कर लेते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, यानी 5 ठो 2 निकलता है ना, यानी अरे 5 ठो 2, ठीक है? और नीचे में 1000 का, तो 1000 का कितना होगा? 10 होगा ना, 10 होगा। गुना करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना कितना हो गया? 32/10, 1 शून्य है, 1 के बाद दशमलव, यानी हो जाएगा आपका 3.2। तो 3.2 कहाँ में है? ऑप्शन नंबर ए में। बताइए कोई दिक्कत है तो बोलिए।
कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से बना लोगे इसको भी कि नहीं बना पाओगे? ये सेम उसी प्रकार से 64 को तोड़ोगे, 125 को तोड़ोगे, बन जाएगा। हाँ, कल आप लोग बना के लेके आओगे। हाँ, इसको देखो, 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन संख्या हो जाए। 108 को जो है क्या बोलता है, 108 को मतलब कौन सी छोटी संख्या से गुना करे कि वो पूर्ण घन संख्या हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 108 को जो है तोड़ेंगे पहले, है ना। 5 दूना 10, 4 दूना 8, 27 दूना, फिर उसके बाद 3, 9 और 3। ठीक है, मतलब 108 जो है, 108 बराबर हो गया आपका 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2। ऐसा ही ना है, हम थोड़ा सा आगे पीछे कर दिए। अब यहाँ पे देखो ये त्रिक है, त्रिक है ना, लेकिन और क्या लगाएं जो उसका भी त्रिक हो जाए। किससे गुना करें, किससे गुना करें? तो हम लोग अगर 2 से अगर यहाँ पे गुना करते हैं तो त्रिक बन जाता है। मतलब वो किससे गुना किया बताओ, 2 से गुना किए। वो जो 2 है वो सबसे छोटी संख्या है, मतलब वही जो है उसी संख्या के कारण जो ये पूर्ण घन संख्या बन जाता है, पूर्ण घन संख्या हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कौन सा बताइए? ऑप्शन नंबर सी, 2। लगता है आप लोगों को समझ में नहीं आ सकता। मतलब अगर हम 102 के साथ अगर गुना कर दे, जैसे 108 है ना, 108 है, अगर इसको जो हम 2 से अगर गुना कर दे, और दूना 16 का 6 मेरा 1, 0 यानी 1 हो गया, 2 1 के 2, तो फिर ये क्या होगी, ये पूर्ण घन संख्या है। ये 216 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। समझ गए ना, क्योंकि 2 से ही अगर गुना करते तो ये पूर्ण घन संख्या होता, 2 से गुना नहीं किए, मतलब 108 है, मतलब ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या पूछा है कि किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें, मतलब कौन से इस संख्या से गुना करे जो 108 जो है वो पूर्ण घन संख्या बन जाए। बताइए, समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो गया ना? चलिए, इसके बाद यहां बोलते हैं 192 को किस सबसे छोटी संख्या से भाग दे कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। अब उसमें गुना करने का सवाल था, इसमें क्या है, भाग करने का बात है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 192 को तोड़ेंगे, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 3 दूना 6। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं 192 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, क्या 2 है, 1 2 3 4 5 6 2 है, 1 2 3 4 5 6 और 1 ठो कितना है, 3। अब इसमें बोलता है कि किस सबसे छोटे संख्या से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए बोल रहा है। तो अब देखो सर, अब देखो कि यहाँ पे त्रिक लग रहा है ना, 2 ठो का तो त्रिक लग गया, 1 ठो बेचारा बच जाता है। आपको अगर गुना करना अगर बोलता तो हम क्या करते, यहाँ पे 2 ठो और 3 से गुना कर देते, तो इसका भी त्रिक हो जाता। ठीक है, और वो संख्या क्या हो जाता, पहले वाला के हिसाब से 9 से गुना करते तो ये जो है पूर्ण घन संख्या बन जाता। लेकिन यहाँ पे गुना करने का तो सवाल नहीं है, सवाल क्या, भाग करने का। तो अगर हम इसको 3 से अगर भाग कर दे, इसको अगर किससे भाग दे, 3 से अगर भाग दे, तो 3 3 तो खत्म हो गया ना, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 ठो ही त्रिक बचा 2 का। समझ गए? तो इससे इस प्रकार से जो है ये 192 को अगर 3 से भाग देंगे तो ये जो है पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। करके देख लो, 192 को अगर हम लोग 3 से भाग देंगे, 3 6 18, 1 2 3 4 12, है ना, यानी 64। 64 बताओ, 64 ये पूर्ण घन संख्या नहीं है किसका है, 4 का। 64 जो है एक पूर्ण घन संख्या है, किसका घन कैसे है, 4 का है। अब आप लोगों को समझ में आया कि अगर 3 से भाग दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा, 64 होगा, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है। क्लियर हो गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है ना ये, किसी संख्या को 4 से गुना किया जाए
तो उसका घन कितना गुना हो जाएगा। कोई भी संख्या को ले लो, एक संख्या ले लो x, मान लिया x, आप कुछ भी मान सकते हो, a b c d कुछ भी मान सकते हो, हमने यहाँ पे x मान लिया, ठीक है। अब उस संख्या को जो है 4 से गुना करो, उस संख्या को हमने क्या किया, 4 से गुना किया, और उसका घन कितना होगा। अब उसका घन बोल रहा है, उसका क्या निकालना बोलता है, घन। घन कितना होगा, तो घन कितना होगा, देखो सर, अगर x के पावर क्यूब है 3 है, तो यहाँ पे तो x क्यूब हो ही जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 4 का पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 4 का पावर भी 3 होगा ना, तो x क्यूब हो गया। हालांकि ये चर को जो है हम लोग को बाद में लिखना चाहिए, अचर को पहले लिखना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे देखो 4 का क्यूब कितना होगा, 64 होता है ना, और यहाँ पे पहले से जो है कितना है, x क्यूब है। मतलब बताइए सर, उस संख्या का कितना गुना हो जाता है, बताइए, 64 गुना हो जाता है। यानी किसी संख्या को 4 से गुना करेंगे और उसका फिर घन निकालेंगे, घन करेंगे, तो उस घन कितना गुना हो जाएगा, 64 गुना जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। बताइए सर आप लोग, कोई अगर दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है, तो आज का क्लास हम लोग पूरा खत्म कर दिए, ठीक है। कल फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, घन और घनमूल, घन और घनमूल के बाद उसके बाद क्या है, हाँ, कल हम लोग जो है घातांक और घात पढ़ेंगे। घातांक और घात है 4 अध्याय में, हाँ, घातांक और घात हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। कितना क्वेश्चन है उसमें, 49 क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे कल भी जो एक ही क्लास में जो है पूरा खत्म किया जाए, नहीं होगा तो 2 क्लास में कम से कम हो ही जाएगा, ठीक है।